एक खबर पढ़ी आज मैंने, तो उसमें यह था कि एक 18 साल के नौजवान बच्चे ने जो है अपनी सुसाइड कर ली। और जो रीज़न था उसका सिर्फ ये था कि उसे लाइक्स कम मिल रहे थे टिकटॉक पे। कैन यू इमेजिन? अभी आप देखिए, माइन्यूटली इसे ऑब्जर्व करिए, हमारा जो यूथ है और हमारा जो इस समय नेशन है रियलिटी में, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है इंटेलेक्चुअली। दोस्तों, इस तरह की जो घटनाएं हैं ना, इस तरह की सुसाइड्स बिकॉज ऑफ लाइक्स, डिसलाइक्स एंड वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें हमें एक मौका देती हैं रिफ्लेक्ट करने के लिए कि आप देखिए और ये समझिए कि आपका इंटेलेक्ट जो कैपेसिटी है वो किस हद तक है, कितनी बड़ी है, वो उसकी क्या औकात है। अगर मैं ऐसे बोलूँ तब ज़्यादा बात सही रहेगी। दोस्तों, आपको मालूम है आदमी सुसाइड कब करता है? जब डिप्रेस्ड होता है, राइट। और जब डिप्रेस्ड होता है तो उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। किसी का जॉब का रीजन हो सकता है, किसी का फैमिली रीजन हो सकता है, और किसी के कुछ अलग अलग प्रकार के रियल रीजन हो सकते हैं। लेकिन उसके कॉन्ट्रास्ट में अगर आप इस केस को देखेंगे, उसे लाइक्स कम मिल रहे थे, इस वजह से अपने सुसाइड कर ली। तो इस केस को हमें और आपको समझने की जरूरत है, उसके माइंडसेट को, उसकी सिचुएशन को, ताकि हम इससे कुछ लर्निंग ड्रॉ कर सकें, राइट। आपको मालूम होगा सभी इंटरनेट टाइप के जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वो एक वेब प्लेटफॉर्म्स है, वो इंटरनेट पे काम करते हैं, राइट। और उसे हम वर्चुअल एक्सेस, वर्चुअल प्लेटफॉर्म बोलते हैं, राइट। वर्चुअल का मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट रियल, समथिंग विच इज अवेलेबल टू यू, बट वो आप उसे फील, टच नहीं कर सकते हैं, उसे आप फील नहीं कर सकते हैं। वर्चुअल का मतलब ये होता है कि जब तक आपके पास इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है, आपके पास इंटरनेट है, तब तक आप अपने ईमेल को, अपना एंटरटेनमेंट, अपना जो है यूट्यूब, अपना टिकटॉक एक्सेस कर सकते हैं। और अगर वो चीज़ें नहीं अवेलेबल है उस समय, तो आपके लिए वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है उस समय, राइट। अगर आप इसे माइन्यूटली देखें, थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, तो चूंकि आपके पास वो सुविधाएं नहीं है, इस वजह से आप अकाउंट अपना एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स कि वो सुविधा उस समय के लिए आपके पास नहीं है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन लीजिए, व्हाट इफ कि गवर्नमेंट कर्फ्यू लगा दे किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में, राइट, और वो बोल दे कि भाई ऐसा है कि हम इंटरनेट बैन कर रहे हैं 5 सालों के लिए। तो जाहिर सी बात है आप 5 साल उस चीज को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। और उन 5 सालों के दरमियान आपको खाने की जरूरत रहेगी, पीने की जरूरत रहेगी, आपको ऑक्सीजन चाहिए होता है, आपको पास पैसे, एम्प्लॉयमेंट, सभी कुछ चाहिए होता है। रियल रियलिटीज जो मैं बात कर रहा हूँ उसके लिए मतलब ये कि आपका जो वर्चुअल जो चैलेंज था, जिसे आप एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, वो आप फ्यूचर में कभी एक्सेस करें या ना करें, वो आपकी लाइफ को एक लार्ज स्केल पे इम्पैक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आपकी रियल लाइफ में मतलब इश्यूज आ गए एम्प्लॉयमेंट के, हेल्थ के, तो आपकी रियल लाइफ इफेक्ट होगी, एक इम्पैक्ट पड़ेगा उस पर, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा उस पर, राइट। आपकी सिचुएशन, सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत डाउन जा सकती है उस चीज से, राइट। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से वर्चुअल रियलिटी और रियल रियलिटी, लेट मी यूज द टर्म, इसमें आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, राइट, कि यार हमारी जो वर्चुअल रियलिटी है वो कुछ और है। अगर इंटरनेट है, इंटरनेट कनेक्शन है, हमें मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हमें मिल रहा है, जिस दिन से नहीं होगा वो हमें नहीं मिलेगा। बट द रियल रियलिटी, ठीक है, तो कंटेम्प्रेरी जो रियलिटी होती है वो आपके सामने हमेशा 24/7 रहती है, राइट। आपको उन 24/7 जो रियलिटीज हैं आपकी, उसके लिए आपको वरी होना चाहिए, उसके लिए आपको स्ट्रेटेजाइज करनी चाहिए कि आपका एम्प्लॉयमेंट, आपका एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्या होगा, आपका प्रमोशन कब होगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट। लेकिन वर्चुअल रियलिटी के केस में आप क्या कर सकते हैं कि आप वेट कर सकते हैं कि भाई इंटरनेट आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा, हमें एक्सेस मिल जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो नहीं मिलेगा, दैट्स इट्स वेरी सिंपल, राइट। आदमी सुसाइड कब करता है? मैंने बोला डिप्रेस्ड होता है, लेकिन उससे पहले भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो साइकिल में आती हैं, राइट। आदमी पहले उदास होता है वक्ती तौर के लिए, सैडनेस उसके अंदर क्रिएट होती है, राइट। वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाता है अपनी लाइफ से, अपने एनवायरमेंट से, राइट। और अगर मैं आगे बोलूं तो थोड़ा सा इग्नोरेंस मोड में चला जाता है, अपने आप को आइसोलेट कर लेता है, राइट। एक डिस्ट्रेस सिचुएशन में आ जाता है, अपने आप को वीक समझने लगता है, वीक कंसिडर करने लगता है। तो आपने देखा होगा, जो हम सब ने जो ये सब टर्म यूज किए हैं, ये बहुत हैवी टर्म है, बड़े टर्म है। तो इन सब टर्म को मिला करके अगर आप कोई प्रोडक्ट निकालेंगे तो बनेगा डिप्रेशन। इस बच्चे ने डिप्रेशन का शिकार होकर के सुसाइड करी, और उसे डिप्रेशन किस वजह से हुआ? क्योंकि उसे लाइक्स कम मिल रहे थे, राइट। और जिस दुनिया की वजह से उसने सुसाइड करी है उसका नाम है वर्चुअल वर्ल्ड, राइट। अगर आप देखेंगे तो जो वर्चुअल वर्ल्ड है, राइट, क्या पता कि कोई कल को एक बड़ा हैकर आकर के टिकटॉक का प्लेटफॉर्म ही हैक कर ले, राइट। सभी जो यूजर्स हैं, जो एक्टिव टिकटॉक स्टार्स हैं, उनकी लाइफ पहले जैसी ना रहे, अब्रप्टली चेंज हो जाए, अपने फिर से जीरो वाली पोजीशन पे वो आ जाए, राइट। तो क्या
इस वजह से उन्हें सुसाइड कर लेना चाहिए? राइट? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं करना चाहिए। दोस्तों, एक सिंपल टेक्नोलॉजिकल ग्लिच की वजह से बहुत सारे जो ऑनलाइन मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो पास्ट में बंद हुए हैं, राइट? लेकिन उनके बंद होने के बाद में मतलब सुसाइड नहीं करिए किसी ने, राइट? यहाँ जो प्रॉब्लम है वो हमारे मेंटल एटीट्यूड की प्रॉब्लम है, मेंटल माइंडसेट की प्रॉब्लम है। हमने क्या किया, हमने उस दुनिया को, अपने वर्चुअल वर्ल्ड को अपना रियल वर्ल्ड समझ लिया। और ये बहुत ही भयंकर सिचुएशन होती है, मैं आपसे बता रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा खतरनाक सिचुएशन होती है जब किसी वर्चुअल चीज को जो एग्जिस्ट नहीं करती है आप उसे रियल समझने लगते हैं। और मैं बार बार ये शब्द बोल रहा हूँ, एग्जिस्ट नहीं करती है। अभी आप सोच रहे होंगे क्या यार मैं ये चूतिया बना रहा हूँ, एग्जिस्ट नहीं करती। हम तो देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, सब कुछ है। लेकिन आप सोचिए कि कोई टेक्नोलॉजिकल ग्लिच की वजह से, राइट, आपके सभी जो फॉलोवर्स हैं वो रिमूव हो जाएं, राइट? तो क्या जब वो रिमूव हुए फॉलोवर्स आपके होंगे कि आपके लिए वो एग्जिस्ट करेंगे? उस समय नहीं करेंगे, जो वो रिमूव हो चुके हैं। आपको फिर से उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर से वीडियो डालने पड़ेंगे, फिर से कंटेंट बनना पड़ेगा, तब जाके वो आपके फॉलोवर फिर से वापस आएंगे। तो वो वर्चुअल वर्ल्ड जो है वो रियल वर्ल्ड कभी नहीं हो सकता है। और जो मैं ये बोल रहा हूं, इस चीज को इस बंदे ने सोचा होता कि ये वर्चुअल वर्ल्ड है, रियल वर्ल्ड नहीं है, तो ये सुसाइड कभी नहीं करता। अच्छा, लेकिन उसने सोचा क्यों नहीं? एक यहां पर एक प्रश्न हो सकता है, क्योंकि हमारा उस तरह का माइंडसेट ही नहीं है। हमें कभी एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, कभी हमें इस तरह सा विश्लेषण करने का मौका हमारी एजुकेशन सिस्टम ने नहीं दिया, हमारे घर वालों ने नहीं दिया, ना हमारे आसपास के लोगों ने दिया। हमें सिर्फ और सिर्फ ये बताया गया था, भैया देख बॉलीवुड है, ये तुम्हारे लिए ओरिजिनल है, तुम्हारे लिए ड्रामा है, ये ओरिजिनल है, पोकेमॉन है, ये तुम्हारे लिए ओरिजिनल है, राइट? ये फलाना गेम है, ये ओरिजिनल है। हमने जो रियल स्किल्स होती हैं उनके बारे में कभी बात ही नहीं करी कि ये ओरिजिनल है, राइट? हमें ये बताया ही नहीं गया कि हमें स्वॉट कब करना है, स्वॉट एनालिसिस कब करनी है। हमें बताया ही नहीं गया कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कब करना है अपनी लाइफ में। हमें सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड के फॉर्मूले दिए गए, अपनी प्रॉब्लम से, रियल प्रॉब्लम से लड़ने के लिए फिक्शनल सॉल्यूशन दिए गए। कैन यू इमेजिन? तो हमें इस चीज को खत्म करना है, राइट? और मैं दावे से कह सकता हूं जिस लड़के ने सुसाइड करी है बहुत ही एम्बिशियस बच्चा रहा होगा वो, क्योंकि इस बच्चे ने सोच के रखा होगा कि मुझे इतने लाइक्स मिलेंगे, इतने 1000 सब्सक्राइबर्स मिलेंगे, मैं जल्दी से टिकटॉक का स्टार बन जाऊंगा, वगैरह वगैरह, राइट? तो अमूमन जो हम और आप सोचते हैं, ये एक एम्बिशियस माइंडसेट को दिखाता है कि आप एम्बिशियस हैं, आपने गोल डिसाइड किया है, आपके पास एक रोड मैप है चीजों को सॉल्व करने के लिए। तो नो डाउट बच्चा बहुत ही एम्बिशियस रहा होगा, राइट? लेकिन एम्बिशियस होना ही काफी नहीं है। आपको एम्बिशियस होने के साथ साथ आपको बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिकल होना पड़ेगा, जिसके लिए आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, टूल्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि अपने रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को डील कर लें। व्हाट इफ अगर उस बच्चे ने यह सोचा होता कि यार ऐसा है कि मैं 4 साल को अपने आप को टाइम देता हूं स्ट्रेटेजिकली, ठीक, मैं 4 साल मेहनत करूंगा, 4 साल में पहले साल का टारगेट ये होगा कि इतने लाइक्स, इतने फॉलोअर्स, सेकेंड ईयर्स में हमारे इतने लाइक्स, इतने फॉलोअर्स होते हैं, थर्ड ईयर में मेरे पास मतलब एक सर्टेन अमाउंट में फॉलोअर्स होते हैं, सर्टेन अमाउंट में लाइक्स होते, फोर्थ ईयर में मतलब उसके पास मिलियंस ऑफ व्यूज एंड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स होते हैं। अगर उसने इस तरह से स्ट्रेटेजाइज किया होता, तो अगर उसके गोल फुलफिल भी नहीं हो पाते, लेट्स से कि अगर उसने 10 लाख का मान के चला था, उसे 10 लाख नहीं हो पाया, 4 ही लाख हो पाया, तो कम से कम सुसाइड नहीं करता। उस चीज से वो सेटिस्फाइड होता है, यार कम से कम 4 लाख तो मिले हैं, इनको अब ग्रो करो, इनको आगे बढ़ाओ। ये जो माइंडसेट है, ये एटीट्यूड है ना, ये डेवलप नहीं था उसमें। ये हमें और आपको डेवलप करने की जरूरत है, ताकि हम और आप जब रियल वर्ल्ड में फंसे, रियल प्रॉब्लम्स में आके फंस जाएं, तो कम से कम उससे निकल कर बाहर आ जाए, ना कि हम सुसाइड करें, राइट? ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि सिर्फ और सिर्फ हम बात कर सके कि हम जा कहां रहे हैं भाई, एज अ नेशन, एज अ ह्यूमन माइंड, एज अ इंटेलेक्ट ह्यूमन बीइंग, एज अ लॉजिकल ह्यूमन बीइंग, हम कहां जा रहे हैं, राइट? दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा, और अगर आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो तो लाइक करें, और अगर आपको शेयर करना है तो शेयर भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज, काफी मेहनत से हम वीडियोस बनाते हैं आपके लिए। और आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आपके सामने ये ट्विटर और इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा है, इस पर आप मुझे जाकर फॉलो कर सकते हैं। मुझे वहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मुझसे किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पूछ सकते हैं, मैं खुशी खुशी आपकी हेल्प करूंगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, टेक केयर।